आज मैं आपको इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगा। हमारे हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देखिए, इस देश में आप कांग्रेस कैसे जीतता है। इतना अनपॉपुलर है, सब उससे नाराज हैं, फिर भी वो जीत जाता है वो और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये बहुत आसान इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, वो है माइनॉरिटी वोट। माइनॉरिटी वोट हमारे देश में 30% है, जिसमें से सेकुलरिज्म के नाम से आपको 20 से 25% वोट मिल जाता है। एक तो ये हो गया, और एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके नाम से आपको 5-10% मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने एक जो आदिवासियों के सेवा के नाम से कोटाइज्म शुरू कर दिया। ये जो कोटाइज्म से क्या हो गया कि हमारे देश का इंटेलेक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो ख़त्म हो गया। अब ये कोटाइज्म से कुछ लोगों का फ़ायदा हो गया जो 10% के अंदर पड़ता है और वो हमें उनको वोट देता है। बाकी ये इस कोटाइज्म से जो आदिवासी और शेड्यूल कास्ट दलित लोग जो हैं, इनको हमने नक्सलाइट बना दिया, हाँ, बागी बना दिया, और इंटेलेक्चुअल को बर्बाद कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ख़त्म कर दी। मगर हमें 10% वोट इसका पक्का करवा लिया हमने ये कोटाइज्म से। और सेकुलरिज्म से हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म, एक सेकुलरिज्म जो कल्चर था वो ख़त्म करके हमने इसको सेकुलर फोर्स बना दिया। सेकुलर फोर्स इकट्ठा होके ये 25 से 30% वोट उन्होंने कब्जा कर लिया। एक तो वो 25% ये मिल गया, 10% आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से पक्का करवा लिया उनको बर्बाद करके। अब बाकी रह गया हिंदुओं के जो वोट है। हिंदुओं के वोट में हमने 10%, इन्होंने 10% एलिट क्लास बना दिया। एलिट क्लास, ये एलिट क्लास इंग्लिश बोलते हैं, टाई पहनते हैं, बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं, एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं। इनका काम है हर डील में कमीशन खाते हैं। इनको कमीशन के लिए एलिट क्लास बोला जाता है। ये बैठे बैठे पैसे कमाते हैं एयर कंडीशन में फ़ोन करके, और ये सब कुछ काम नहीं धंधा करते। इनको हर डील में कमीशन होता है इनका, दलाल जिसे बोलते हैं बंगला में, हिंदी में। तो ये एलिट क्लास है, ये कांग्रेस का सपोर्टर है, इनको मिल जाता है। ये 10% एलिट क्लास है। और एक है इंटेलेक्चुअल क्लास। ये इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं झोले छाप, जो झोला लेके घूमते हैं, बाल में, सर पे बाल नहीं होते, चश्मा पहनते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड बात करते हैं, लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाते हैं। इनका काम है सेकुलरिज्म के पाठ। तो इनको कभी कभी हम ये लोग अवार्ड दे देते हैं और कुछ पैसे, अवार्ड के साथ कुछ पैसे भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर मीडिया पर्सन भी पड़ जाता है, मीडिया कम्युनिटी भी पड़ जाता है। तो ये एक 10% हमें पक्का हो जाता है इनको। तो क्या हुआ, ये मैं बार बार हमें कह रहा हूँ, क्योंकि ये कांग्रेस से हम बात कर रहे थे, तो वो हमें, मेरे साथ ऐसा बात कर रहा था कि हमें एक तो इंटेलेक्चुअल, ये झोला छाप इंटेलेक्चुअल 10% वो मिल जाता है। 10% हमारे को एलिट क्लास जो कमीशन एजेंट होते हैं उनका मिल जाता है 20%, और 10% हमारे को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से मिल जाता है कोटाइज्म का 30%, और 25% हमारे को मुस्लिम वोट मिल जाता है 20 से 25। तो ये हमारे को हो गया टोटल 50%। 50% में से 45% तो हमें पक्का ही मिल जाता है। और हमारे देश में जिसको 45% मिल जाए वो तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि हमारे देश में अगर 2% वोट भी मिलता है, मतलब 1000 वोटर के एलिजिबिलिटी के अंदर अगर आपको 20 लोग ने वोट दे दिया तो आप देश का MP बन जाते हैं। जिसको ऑपोजिट में अगर 9 वोट पड़ा है और इसको 20 वोट मिल गया तो समझ लो आप एलिट क्लास हो गए, ये MP हो गए। और इन MPओं का एकदम राजा से भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं।
क्योंकि ये डेमोक्रेटिक है, बहुत लार्जेस्ट, इसमें बहुत पैसा है। तो हम इनके सिर्फ घूमने के एयर में घूमने, फ्लाइट में ये घूमते हैं, हर साल हम 50 से 60 हजार करोड़ रुपए गरीब आदमियों का जो टैक्स पे का मनी है, 60 हजार करोड़ इनका एयर फेयर का पैसा हम भरते हैं, आम जनता। ये है हमारे डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के। तो हम इसलिए कांग्रेस हमेशा 70 साल से इसी फॉर्मूला से जीतते आ रहे हैं। तो 2% में अगर आप एमपी बन सकते हो तो कांग्रेस को तो 45%, 50% वोट मिल जाता है अपने ढंग से। तो ये है हमारे देश का डेमोक्रेसी। इसलिए ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे। ये चाय वाला पता नहीं कहाँ से आ गया, सत्यानाश कर रखा है, डेमोक्रेसी को ख़राब कर दिया, सेकुलरिज्म को ख़राब कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, आगे अभी 2019 में आएंगे, फिर हम देख लेंगे, फिर सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के नाम से इसको बदनाम करके हम फिर कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद।